नमस्कार और स्वागत है। आज हम महाभारत के एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो क्षण जब भीष्म पितामह ने अपना शंख फूंका। हाँ, वो एक निर्णायक क्षण था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, इसने तो जैसे युद्ध की औपचारिक शुरुआत ही कर दी। सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है वो भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 12 से 19 का विश्लेषण है। शीर्षक है भीष्म का शंखनाद और युद्धारंभ। तो ये विश्लेषण हमें उस घटना के महत्व को और उसके असर को समझने में मदद करेगा। जी बिल्कुल। और याद दिलाना जरूरी है कि इससे ठीक पहले क्या माहौल था। हाँ, वो भी जरूरी है समझना। हमने देखा था कि कैसे दुर्योधन अपनी इतनी बड़ी सेना के बावजूद पांडवों की सेना देखकर, उनके योद्धाओं को देखकर थोड़ा कह सकते हैं घबराया हुआ था। हाँ, उसमें एक चिंता थी। उसने द्रोणाचार्य से बात भी की थी इस बारे में। हाँ बिल्कुल, अपनी चिंताएं बताई थी। तो माहौल में एक तनाव सा था, एक अनिश्चितता। जी। तो आज हम इसी तनाव भरे माहौल से शुरू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भीष्म का वो एक कदम शंख फूंकना, उसने कैसे पूरे माहौल को एकदम से बदल दिया। हाँ, उसका क्या असर हुआ? दोनों सेनाओं पर क्या असर हुआ, और ये आवाजें, क्या ये सिर्फ शोर थी या इनका कोई गहरा मतलब भी था? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। बिल्कुल, चलिए। तो ठीक है, माहौल तनावपूर्ण है, दुर्योधन थोड़ा चिंतित है। ऐसे में कौरव सेना के सबसे अनुभवी, सबसे सम्मानित योद्धा भीष्म पितामह वो आगे आते हैं। विश्लेषण कहता है कि उन्होंने बहुत ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया, और इसे सिर्फ शंखनाद नहीं बल्कि सिंहनाद कहा गया है। मतलब शेर की दहाड़ जैसा। हाँ, ये सिंहनाद शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक संकेत नहीं लगता है ना? ये तो एक बहुत शक्तिशाली घोषणा जैसी लगती है। इसका क्या खास महत्व था इस सिंहनाद का? बिल्कुल, ये सिंहनाद सिर्फ ऊंची आवाज नहीं है, ये भीष्म के उस वक्त के इरादे को दिखाता है। सोचिए, वो कुरुवंश के पितामह हैं, दोनों तरफ उनका सम्मान है, पर युद्ध में वो कौरवों के सेनापति हैं। हाँ। तो उनका ये कदम दुर्योधन के मन में वो जो चिंता थी उसे कम करने के लिए था, अपनी सेना को एक संदेश देने के लिए कि भई अब संशय का समय नहीं, युद्ध का समय आ गया है। अच्छा। विश्लेषण भी यही कहता है कि भीष्म का पहला मकसद दुर्योधन की चिंता दूर करना और अपनी सेना में जोश भरना था। उनकी वो दहाड़ जैसी आवाज ने जैसे सोई हुई सेना को जगा दिया हो। और इसका असर तो शायद तुरंत हुआ होगा। जैसे ही भीष्म की वो शक्तिशाली आवाज गूंजी, कौरव खेमे में क्या हुआ फिर? हाँ, असर बिल्कुल फौरन हुआ। जैसे ही भीष्म का शंख बजाना, कौरव सेना में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। अच्छा। विश्लेषण बताता है कि मानो इसी इशारे का इंतजार था सबको। दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए और पूरी सेना में वो युद्ध का उन्माद भरने के लिए तुरंत ही अनगिनत शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और वो नरसिंगे, भेरी जिसे कहते हैं, हाँ, सब एक साथ बज उठे। अब सोचिए वो शोर, हजारों वाद्य यंत्रों की मिलीजुली कान फाड़ देने वाली आवाज, उसने पूरे युद्ध क्षेत्र को जैसे भर दिया। ये एक तरह से उनकी शक्ति का प्रदर्शन था। देखो हम कितने हैं, हम तैयार हैं। पांडवों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। तो एक तरफ ये भारी मिला जुला, शायद कुछ हद तक बेतरतीब, लेकिन बहुत शक्तिशाली शोर कौरवों की तरफ से। लेकिन कहानियां खत्म ही हुई। पांडवों ने क्या किया? क्या वो इस शोर से दब गए? नहीं, यही तो बात और दिलचस्प हो जाती है। पांडव दबे नहीं, उन्होंने इसका जवाब दिया, और उनका जवाब कौरवों के शोर से बहुत बहुत अलग था। अच्छा, कैसे? जैसे ही कौरवों का वो शोर थोड़ा थमा, या शायद उसी के बीच में पांडव पक्ष से भी शंख बजे, लेकिन ये कोई आम शंखनाद नहीं था। विश्लेषण के मुताबिक सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया। पांचजन्य। फिर अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख फूंका। इसके बाद भीमसेन, जिनका बल तो सब जानते हैं, उन्होंने अपना पौंड्र नाम का विशाल शंख बजाया। पौंड्र, हाँ। फिर राजा युधिष्ठिर ने, अनंत विजय और नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख सुघोष और मणिपुष्पक बजाए। अरे वाह, मतलब हर प्रमुख योद्धा का अपना विशेष शंख। ये तो सिर्फ जवाब नहीं लगता, ये कुछ और ही संकेत दे रहा है। खासकर श्री कृष्ण और अर्जुन का शंख बजाना, इसका कोई विशेष मतलब? बिल्कुल, श्री कृष्ण का पंचजन्य और अर्जुन का देवदत्त, ये सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं थी। विश्लेषण इसे धर्म की, यानी सत्य और न्याय के पक्ष की आवाज के तौर पर देखता है। अच्छा,
धर्म की आवाज। हाँ, श्री कृष्ण जो खुद धर्म के प्रतीक हैं और अर्जुन जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे थे, उनके शंखों की ध्वनि में एक अलग ही दिव्यता थी, एक निश्चय था, एक आत्मविश्वास था। यह आवाज सिर्फ कौरवों को जवाब नहीं दे रही थी, ये जैसे पूरे ब्रह्मांड को सत्य के पक्ष की घोषणा सुना रही थी। और बाकी पांडवों के शंख, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सब के शंखों की ध्वनियां भी उनके अपने पराक्रम और धर्म के प्रति उनकी जो निष्ठा थी उसका प्रतीक थी। तो आप देखिए, कौरवों का वो मिला जुला शोर था और यहाँ ये अलग अलग, स्पष्ट लेकिन उतनी ही शक्तिशाली और शायद ज्यादा भेदने वाली ध्वनियां थी। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कौरवों का शोर जहां संख्या बल दिखा रहा था और शायद अंदर के डर को दबाने की कोशिश कर रहा था, हाँ, संभव है। वहीं पांडवों का शंखनाद उनके आत्मविश्वास, उनके उद्देश्य की स्पष्टता को जाहिर कर रहा था। हाँ, विश्लेषण बिल्कुल इसी अंतर पर जोर देता है। कौरवों का शोर बाहरी शक्ति का प्रदर्शन था। मकसद था अपनी सेना को एकजुट करना और दुश्मन को डराना। वहीं पांडवों का शंखनाद उनकी अंदरूनी शक्ति, उनके धर्मनिष्ठ उद्देश्य और सत्य पर उनकी जो अडिग आस्था थी, उसका प्रतीक था। ये सिर्फ ये कहना नहीं था कि हम भी तैयार हैं, बल्कि ये था कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। और विश्लेषण ये भी बताता है कि इन पांडव शंखों की ध्वनि इतनी तीव्र और भेदक थी कि उसने न केवल पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया, बल्कि उसने कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। व्यदारायत शब्द इस्तेमाल हुआ है। व्यदारायत? हाँ, मतलब चीर दिया। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द दिखाता है कि पांडवों की ध्वनि का मनोवैज्ञानिक असर कौरवों पर बहुत गहरा पड़ा और नकारात्मक पड़ा। शायद उनके मन में कहीं ना कहीं अपने अधर्म का एहसास था और इस ध्वनि ने उसे कुरेद दिया। ये तो वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है। तो मतलब ये सिर्फ बाजों की आवाजें नहीं थीं, ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग मकसद टकरा रहे थे। बिल्कुल। एक तरफ भीष्म का शंखनाद, जो शायद कर्तव्य और मजबूरी में दुर्योधन का साथ देने जैसा था। फिर कौरवों का सामूहिक शोर, जो बाहरी शक्ति पर टिका था जी। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण और पांडवों का दिव्य शंखनाद, जो धर्म, आत्मविश्वास और अंदरूनी शक्ति से पैदा हुआ था। बिल्कुल सही। भीष्म का शंखनाद एक तरह से उनकी निष्ठा थी दुर्योधन के प्रति और सेनापति के तौर पर उनका कर्तव्य। लेकिन पांडवों का शंखनाद उनके अपने विश्वास, उनके उद्देश्य की पवित्रता से निकला था। यही वजह है कि विश्लेषण पांडवों की ध्वनि को ज्यादा प्रभावशाली मानता है, न केवल उनके अपने पक्ष के लिए बल्कि कौरवों का हौसला तोड़ने के लिहाज से भी। ये दिखाता है कि संख्या या बाहरी शोर हमेशा अंदर के सत्य और आत्मविश्वास की आवाज पर हावी नहीं हो सकता। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहीं पर युद्ध के मैदान में ही सत्य और असत्य की ताकतों के बीच का फर्क साफ हो गया था, सिर्फ इन आवाजों के जरिए? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये आवाजें आने वाले युद्ध के नतीजे का संकेत भी दे रही थी शायद। जहां एक तरफ भ्रम था, चिंता थी और संख्या बल पर आधारित शोर था, वहीं दूसरी तरफ एक स्पष्ट उद्देश्य, आत्मविश्वास और धर्म से प्रेरित गूंज थी। कुरुक्षेत्र का मैदान इन दो विपरीत शक्तियों की पहली टक्कर का गवाह बना, और ये टक्कर सिर्फ हथियारों से नहीं, इन प्रतीकात्मक आवाजों से शुरू हुई। और इस पूरी घटना को विश्लेषण एक गहरे जीवन दर्शन से भी जोड़ता है। ये सिर्फ महाभारत की कहानी का एक हिस्सा नहीं है, इसमें हमारे लिए भी कोई सबक है क्या? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण इस घटना से एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत निकालता है। जैसे कुरुक्षेत्र में शंखनाद का असर हुआ, वैसे ही जीवन में भी हमारे कामों और हमारे इरादों की एक आवाज होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम केवल बाहरी दबाव में या मजबूरी में या सिर्फ दिखावे के लिए कुछ करते हैं, जैसे शायद भीष्म और कौरव सेना का शोर था, तो उसका असर ऊपरी और शायद अस्थायी होता है। लेकिन जब हमारे काम सत्य, धर्म और नेक इरादे से, मतलब सत्कर्म से प्रेरित होते हैं, जैसे पांडवों का शंखनाद था, तो उनमें एक अंदरूनी ताकत होती है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये अंदरूनी ताकत कैसे काम करती है? देखिए, जब हमारा मकसद साफ होता है, जब हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, नैतिक है, तो हमें अंदर से एक आत्मविश्वास मिलता है। हाँ, ये तो है। और ये आत्मविश्वास हमें बाहरी चुनौतियों का, मुश्किलों का, नकारात्मकता का सामना करने की ताकत देता है। पांडवों की सेना संख्या में कम थी, उनके सामने भीष्म और द्रोण जैसे महारथी थे, फिर भी उनके शंखनाद में जो दृढ़ता थी वो उनके धर्म पर होने से आई थी। इसी तरह
जीवन में जब हम सही सिद्धांतों पर चलते हैं तो भले ही हमें बाहरी समर्थन कम मिले या मुश्किलें ज्यादा हो, हमारी अंदर की आवाज, हमारा ज़मीर हमें मजबूत बनाता है। वो हमें लड़ने की ताकत देता है, ठीक वैसे ही जैसे पांडवों को उनके उद्देश्य ने दी थी। तो ये सिर्फ युद्ध का शोर नहीं था, ये तो चरित्र की ताकत का भी प्रतीक था। क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस अंदरूनी शक्ति का दूसरों पर क्या असर होता है, जैसे पांडवों के शंखनाद ने कौरवों के दिल दहला दिए थे? बिल्कुल। विश्लेषण यही कहता है कि सत्य और धर्म की आवाज में स्वाभाविक रूप से एक प्रभाव होता है। वो न केवल हमें मजबूत करती है, बल्कि सामने वाले पर भी असर डालती है। अच्छा। जैसे पांडवों के शंखनाद ने कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए, उसी तरह जीवन में भी जब कोई व्यक्ति या कोई समूह सच्चे उद्देश्य के लिए मजबूती से खड़ा होता है, तो उसकी ईमानदारी और निष्ठा दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। हो सकता है वो तुरंत सहमत ना हो, लेकिन सत्य की आवाज कहीं ना कहीं उनके मन पर असर जरूर डालती है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ बाहरी तामझाम या शोर मचाने से ज्यादा जरूरी है अपने इरादों की पवित्रता और अपने कामों की सच्चाई। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब कुरुक्षेत्र के मैदान की वो गूंज हमें आज भी अपने जीवन के संघर्षों में सही रास्ता चुनने की प्रेरणा दे सकती है। निश्चित रूप से ये घटना हमें याद दिलाती है कि असली ताकत बाहरी साधनों या शोर शराबे में नहीं है, वो अंदर की स्पष्टता, नैतिक बल और सच्चे उद्देश्य में है। तो संक्षेप में देखें तो आज हमने महाभारत युद्ध की शुरुआत के उस महत्वपूर्ण क्षण को समझा। जी। हमने देखा कि कैसे दुर्योधन की चिंता के बाद भीष्म पितामह ने सिंहनाद करते हुए अपना शंख बजाकर युद्ध का बिगुल फूंका। जी। और उनका मुख्य उद्देश्य था कौरव सेना में जोश भरना। हाँ, बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे कौरव सेना ने सामूहिक रूप से बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाकर एक विशाल ध्वनि पैदा की, जो उनकी संख्या और शक्ति का प्रदर्शन थी। लेकिन इसके तुरंत बाद पांडव पक्ष से श्री कृष्ण, अर्जुन और दूसरे योद्धाओं ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और ये पांडवों का शंखनाद सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, जैसा विश्लेषण बताता है, ये धर्म, सत्य और न्याय के पक्ष की एक शक्तिशाली घोषणा थी। हाँ। और इन शंखों की ध्वनि इतनी प्रभावशाली थी कि उसने पृथ्वी आकाश को गुंजा दिया और कौरवों के हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। हाँ। ये आवाजें सिर्फ शोर नहीं थी, बल्कि दो विपरीत विचारधाराओं का प्रतीक थीं, बाहरी शक्ति बनाम आंतरिक सत्य। इस पूरी चर्चा ने युद्ध के मैदान की ध्वनियों से लेकर जीवन के सिद्धांतों तक एक गहरा संबंध स्थापित किया है ना? बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाले प्रश्न के साथ छोड़ जाता है, जिसका संकेत विश्लेषण में भी मिलता है। क्या? कि क्या वास्तव में सत्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज, भले ही वो संसाधनों में कमजोर दिखे, क्या वो स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है? हमने कुरुक्षेत्र में देखा कि पांडवों की ध्वनि का गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। तो ये सोचना दिलचस्प है कि क्या जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी न्याय और सच्चाई की पुकार, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों ना लगे, क्या वो अंत में सबसे शक्तिशाली साबित होती है? क्या अंदर की शक्ति हमेशा बाहरी शोर पर जीत हासिल करती है? निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। युद्ध के मैदान से परे हमारे अपने जीवन में, हमारी अपनी आवाज में कितनी सच्चाई और कितना धर्म है, ये सोचने वाली बात है। आज की इस गहन चर्चा के लिए इतना ही।